दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं? फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क होता है हैबिट्स का, सोच का और उन छोटे छोटे डिसीजंस का जो हम हर दिन लेते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी डेली लाइफ में बस कुछ सिंपल बदलाव कर दें, अपने टाइम को सही तरह मैनेज करना शुरू कर दें, एक समय में एक ही चीज पर डीप फोकस करना सीख लें, हर दिन सिर्फ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की आदत बना लें, प्रॉब्लम्स के बजाय सॉल्यूशंस पर सोचने लगें, अपने आसपास ऐसे लोगों का सर्कल बना लें जो आपको ग्रो करने के लिए इंस्पायर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी लाइफ के पर्पस को पहचान कर उसके पीछे पूरे पैशन के साथ चलना शुरू कर दें, तो आपकी लाइफ कितनी अलग हो सकती है। इसी पावरफुल आइडिया के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट्स आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती हैं, कैसे स्मॉल इंप्रूवमेंट्स समय के साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स बना देते हैं, और कैसे सही माइंडसेट और सही लोगों का साथ आपकी ग्रोथ को कई गुना तेज कर सकता है। अगर आप भी अपनी लाइफ में क्लैरिटी, डिसिप्लिन और रियल प्रोग्रेस चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ को स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखता है। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज को आसान और एंगेजिंग तरीके से समझना चाहते हैं, तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको पहले से बेहतर बनने की दिशा में एक नया पर्सपेक्टिव देता है। कभी आपने नोटिस किया है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के पास भी दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, और हमारे पास भी। फिर ऐसा क्यों लगता है कि कुछ लोग इन 24 घंटों में अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं, जबकि कई लोग सालों तक स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता? असल फर्क इंटेलिजेंस या लक का नहीं होता। असल फर्क होता है टाइम के साथ हमारे रिलेशनशिप का। सोचिए, सुबह जब आप उठते हैं तो दिन आपके सामने एक ब्लैंक पेज की तरह होता है। उस पेज पर क्या लिखना है, कौन सी स्टोरी बनानी है, ये पूरी तरह आपके डिसीजंस पर डिपेंड करता है। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम बिना प्लान के दिन शुरू करते हैं। मोबाइल नोटिफिकेशंस, रैंडम टास्क्स और छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस धीरे धीरे हमारा पूरा दिन खा जाती है। शाम तक हमें लगता है कि हम बिजी तो बहुत रहे, लेकिन प्रोग्रेस बहुत कम हुई। यहीं से एक सिंपल लेकिन पावरफुल रियलाइजेशन शुरू होती है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। एक बार इमेजिन कीजिए कि आपके पास हर सुबह एक इनविजिबल बैंक अकाउंट होता है, जिसमें 100 सेकंड्स जमा होते हैं। ये बैंक हर दिन आपको उतना ही टाइम देता है, लेकिन एक रूल है, दिन खत्म होते ही जो सेकंड्स आपने यूज नहीं किए, वो हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाते हैं। आप उन्हें सेव नहीं कर सकते, बोरो नहीं कर सकते और वापस भी नहीं ला सकते। यही लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी है। टाइम एक ऐसी करेंसी है जिसे हम अक्सर बिना सोचे समझे स्पेंड कर देते हैं, लेकिन जब कोई इंसान टाइम को कॉन्शियसली मैनेज करना शुरू करता है, तब उसकी लाइफ धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ स्केड्यूल्स बनाना नहीं होता। इसका मतलब होता है यह समझना कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। जब प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती हैं, तो डिसीजंस भी आसान हो जाते हैं। बहुत बार हम अपने दिन का बड़ा हिस्सा उन चीजों में स्पेंड कर देते हैं जो अर्जेंट तो लगती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होती। ईमेल्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, रैंडम मीटिंग्स, ये सब हमें बिजी रखते हैं, लेकिन हमारी लाइफ को आगे नहीं बढ़ाते। सच्ची प्रोग्रेस तब शुरू होती है जब आप अपने दिन के सबसे वैल्यूएबल आवर्स को उन टास्क्स के लिए रिजर्व करते हैं जो आपकी ग्रोथ से जुड़े होते हैं, जैसे लर्निंग, स्किल बिल्डिंग, प्लानिंग और डीप वर्क। डीप वर्क एक ऐसी स्टेट है जहां आपका पूरा फोकस सिर्फ एक मीनिंगफुल टास्क पर होता है। उस समय डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं और आपका माइंड अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल पर काम करने लगता है। हिस्ट्री में जितनी भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स हुई हैं, उनमें से ज्यादातर डीप फोकस के मोमेंट्स में ही पैदा हुई हैं। लेकिन यहां एक चैलेंज भी है। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, एंटरटेनमेंट, ये सब हमारे अटेंशन को बार बार तोड़ते रहते हैं। इसलिए इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट का पहला स्टेप है अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करना।
जब आप अपने दिन की शुरुआत क्लियर इंटेंशन के साथ करते हैं, जब आप जानते हैं कि आज आपको किन 3 या 4 इंपॉर्टेंट टास्क्स पर फोकस करना है, तब आपका पूरा दिन ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड महसूस होने लगता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि छोटी छोटी डिसिप्लिन चॉइसेस आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस ला रही हैं। वही 24 घंटे जो पहले कम लगते थे, अब सडनली इनफ महसूस होने लगते हैं। और यही टाइम मैनेजमेंट की असली पावर है। ये सिर्फ आपके स्केड्यूल को नहीं बदलता, यह आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल देता है। जब आप अपने टाइम को कॉन्शियसली इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तब हर दिन एक स्टेप फॉरवर्ड बन जाता है, हर वीक प्रोग्रेस का प्रूफ बन जाता है। और कुछ महीनों बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि आपकी लाइफ पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। सच ये है कि लाइफ को बदलने के लिए किसी मैजिकल अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है बस एक डिसीजन की, कि अब से आप अपने टाइम को रैंडम डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसे अपने ड्रीम्स और गोल्स के लिए इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि आखिर में हमारी लाइफ वही बनती है जहां हमारा टाइम जाता है। लेकिन यहां एक और सच्चाई छिपी हुई है जो अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते। सिर्फ टाइम होना काफी नहीं होता। असली फर्क तब पैदा होता है जब आपका फोकस सही जगह पर होता है। जरा सोचिए, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक साथ कई काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लैपटॉप पर काम चल रहा होता है, बीच बीच में फोन चेक हो रहा होता है, दिमाग में किसी और प्रॉब्लम की चिंता चल रही होती है, और कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि घंटों काम करने के बावजूद भी कुछ खास अचीव नहीं हुआ। यह मॉडर्न लाइफ की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, मल्टीटास्किंग का इल्यूजन। हमें लगता है कि हम एक साथ कई काम करके ज्यादा प्रोडक्टिव बन रहे हैं, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी होती है। जब हमारा अटेंशन बार बार एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप करता है, तो हमारा ब्रेन हर बार खुद को रीसेट करता है। इससे एनर्जी भी वेस्ट होती है और क्वालिटी भी गिर जाती है। असल में ह्यूमन ब्रेन को डीप थिंकिंग और क्रिएटिविटी के लिए टाइम और साइलेंस चाहिए होता है। लेकिन जब हर कुछ मिनट में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, तो माइंड कभी भी उस डीप स्टेट में पहुंच ही नहीं पाता जहां रियल प्रोग्रेस होती है। इमेजिन कीजिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास को। जब सनलाइट उस ग्लास से होकर एक ही पॉइंट पर फोकस होती है, तब वह इतनी पावरफुल बन जाती है कि कागज को भी जला सकती है। लेकिन अगर वही सनलाइट चारों तरफ बिखरी हुई हो, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता। हमारा फोकस भी बिल्कुल वैसा ही है। जब अटेंशन हर दिशा में बिखरा रहता है, तो हमारी एनर्जी भी कमजोर हो जाती है। लेकिन जब वही अटेंशन एक ही गोल पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, तब एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा होते हैं। हिस्ट्री में जितने भी ग्रेट साइंटिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटर्स हुए हैं, उनकी सबसे पावरफुल हैबिट यही थी, सिंगल माइंडेड फोकस। उन्होंने एक समय में एक ही चीज को चुना और उस पर इतनी क्लैरिटी और डेडिकेशन के साथ काम किया कि धीरे धीरे दुनिया बदलने वाले आइडियाज पैदा होने लगे। लेकिन आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में फोकस करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। हर जगह नोटिफिकेशंस हैं, एंडलेस कंटेंट है और हर मोमेंट कुछ नया देखने का टेम्पटेशन मौजूद है। यही वजह है कि फोकस आज के समय की सबसे रेयर और वैल्यूएबल स्किल बन चुका है। जब कोई इंसान कॉन्शियसली डिसाइड करता है कि वह एक समय में सिर्फ एक मीनिंगफुल टास्क पर काम करेगा, तो उसके काम की क्वालिटी अचानक बदल जाती है। वह जल्दी सीखता है, बेहतर सोचता है और ज्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढ पाता है। फोकस का मतलब सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना नहीं है। फोकस का मतलब है अपनी एनर्जी को उस डायरेक्शन में लगाना जो आपकी लाइफ को सच में आगे बढ़ाती है। कभी कभी इसका मतलब यह भी होता है कि आपको कुछ चीजों को ना कहना पड़े। हर अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं होती, हर टास्क जरूरी नहीं होता। जब आप अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर करते हैं और कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि अभी इस मोमेंट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, तब आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम और पावरफुल महसूस करने लगता है और धीरे धीरे एक अमेजिंग चेंज होने लगता है। पहले जो काम घंटों में भी पूरा नहीं होता था, वही काम अब हाफ टाइम में पूरा होने लगता है। पहले जो आइडियाज अनक्लियर लगते थे, अब अचानक क्रिस्टल क्लियर दिखने लगते हैं। क्योंकि जब फोकस गहरा होता है, तब थिंकिंग भी गहरी हो जाती है। और शायद यही रीजन है कि लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस पाने वाले लोग अक्सर एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, डू फ्यूअर थिंग्स बट डू देम बेटर। जब आप अपने फोकस को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हैं, तब हर दिन की छोटी छोटी एक्शंस मिलकर आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदलने लगती हैं।
और तभी आपको एहसास होता है कि सक्सेस का सीक्रेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये बस एक सिंपल डिसिप्लिन है, सही चीज को चुनना और फिर पूरे दिल और पूरे फोकस के साथ उस पर काम करना। क्योंकि जब फोकस क्लियर होता है तब रास्ते भी खुद ब खुद क्लियर होने लगते हैं। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग सच छिपा हुआ है, जिसे समझे बिना बहुत से लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। जब हम किसी नई शुरुआत करते हैं, चाहे वह नई स्किल सीखना हो, करियर में आगे बढ़ना हो या अपनी लाइफ को बेहतर बनाना हो, तो हमारे मन में एक ही उम्मीद होती है, जल्दी रिजल्ट देखने की। हम चाहते हैं कि कुछ ही दिनों में बड़ा चेंज दिखाई दे, लोग नोटिस करें कि हमारी लाइफ बदल रही है और हमें महसूस हो कि हमारी मेहनत का तुरंत रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन रियलिटी अक्सर इससे बिल्कुल अलग होती है। शुरुआत में प्रोग्रेस इतनी छोटी होती है कि वह दिखाई भी नहीं देती। कई बार तो ऐसा लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कुछ खास बदल नहीं रहा। यही वह मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनका तरीका गलत है, शायद उनमें टैलेंट नहीं है, या शायद सक्सेस उनके लिए बनी ही नहीं है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी होती है। असली ग्रोथ हमेशा क्वाइटली होती है, धीरे धीरे, ऑलमोस्ट इनविजिबल तरीके से। इमेजिन कीजिए एक बैम्बू ट्री को। जब इसे जमीन में लगाया जाता है तो पहले कई साल तक ऊपर से कुछ भी खास दिखाई नहीं देता। लोग सोचते हैं कि शायद बीज खराब था या पेड़ कभी उगेगा ही नहीं। लेकिन जमीन के नीचे उसकी जड़ें लगातार फैल रही होती हैं, मजबूत हो रही होती हैं। और फिर अचानक एक समय आता है जब वही बैम्बू कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊंचा हो जाता है। लोगों को लगता है कि यह अचानक हुआ है, लेकिन असल में वह ग्रोथ कई सालों से क्वाइटली तैयार हो रही थी। हमारी लाइफ की प्रोग्रेस भी कुछ ऐसी ही होती है। जब हम हर दिन सिर्फ थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन वही छोटे इंप्रूवमेंट्स समय के साथ कॉम्पाउंड होकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स बना देते हैं। यह बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। जैसे पैसे पर मिलने वाला इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़कर बड़ी वेल्थ बना देता है, वैसे ही डेली हैबिट्स और स्मॉल इंप्रूवमेंट्स धीरे धीरे एक कंप्लीटली नई पर्सनालिटी और नई लाइफ क्रिएट कर देते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर आप हर दिन सिर्फ 8% बेहतर बनने की कोशिश करें, सिर्फ 8% ज्यादा डिसिप्लिन्ड, 8% ज्यादा फोकस्ड, 8% ज्यादा प्रोडक्टिव। एक दिन में यह इंप्रूवमेंट बहुत छोटा लगेगा, लेकिन एक साल बाद यही छोटी ग्रोथ आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग बड़े ड्रामेटिक चेंजेस के पीछे नहीं भागते। वे छोटी हैबिट्स बनाते हैं, छोटे एक्शंस लेते हैं और पेशेंटली प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं। उन्हें पता होता है कि ग्रेटनेस किसी एक बड़े मोमेंट में नहीं बनती। ग्रेटनेस बनती है हजारों छोटे डिसीजन से जो हर दिन क्वाइटली लिए जाते हैं। सुबह थोड़ा जल्दी उठना, फोन की जगह किताब खोलना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर डीप वर्क करना और हर दिन अपने गोल की तरफ एक छोटा स्टेप लेना। देखने में ये एक्शंस बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन समय के साथ यही सिंपल एक्शंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। और यहां सबसे पावरफुल बात यह है कि स्मॉल इंप्रूवमेंट्स सिर्फ स्किल्स या प्रोडक्टिविटी को नहीं बदलते, वे आपकी आइडेंटिटी को भी बदल देते हैं। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन्ड रहते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड पर्सन की तरह देखने लगते हैं। जब आप रोज सीखते हैं तो आप खुद को लर्नर की आइडेंटिटी में देखने लगते हैं, और जब आइडेंटिटी बदलती है तब लाइफ भी बदल जाती है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि प्रोग्रेस स्लो है तो याद रखिए कि स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस ही होती है। हर छोटा स्टेप मायने रखता है, हर छोटा इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय के साथ यही छोटे कदम मिलकर एक ऐसी जर्नी बनाते हैं जो आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। और शायद यही सक्सेस का सबसे पावरफुल सीक्रेट है। बड़े सपने देखो, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहो। लेकिन इस जर्नी में एक ऐसी चीज भी है जो अक्सर लोगों को बीच रास्ते में रोक देती है, और वह है प्रॉब्लम्स। लाइफ में चैलेंजेस आना ऑलमोस्ट गारंटीड है। कभी प्लान फेल हो जाता है, कभी मेहनत के बावजूद रिजल्ट नहीं मिलता, कभी लोग सपोर्ट नहीं करते, और कभी परिस्थितियां ही हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। ऐसे मोमेंट्स में इंसान के पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचना,
यह पूछना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, किस्मत मेरे खिलाफ क्यों है, इतनी कोशिश के बाद भी चीजें आसान क्यों नहीं हो रही। और धीरे धीरे यह सोच इंसान की एनर्जी को खत्म करने लगती है। लेकिन दूसरा रास्ता भी होता है, और यही रास्ता एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों को अलग बनाता है। यह रास्ता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट का। इमेजिन कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं। अगर आप सिर्फ अंधेरे को कोसते रहेंगे तो अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप एक छोटी सी कैंडल जलाते हैं, अंधेरा अपने आप पीछे हटने लगता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट बिल्कुल उसी कैंडल की तरह होता है। यह प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करता, बल्कि उनका सामना करने का तरीका बदल देता है। जब कोई इंसान प्रॉब्लम फोकस्ड माइंडसेट में होता है तो उसका माइंड ऑटोमेटिकली एक्सक्यूजेस और ब्लेम ढूंढने लगता है। लेकिन जब माइंडसेट सॉल्यूशन फोकस्ड होता है तो वही माइंड पॉसिबिलिटीज और आइडियाज ढूंढने लगता है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग चैलेंजेस से डरते नहीं, वे उन्हें पजल्स की तरह देखते हैं। उनके लिए हर प्रॉब्लम एक क्वेश्चन होती है जिसका आंसर अभी ढूंढना बाकी है। इमेजिन कीजिए एक यंग एंटरप्रेन्योर की स्टोरी। उसने बड़ी उम्मीद के साथ अपना स्टार्टअप शुरू किया। शुरुआत में एक्साइटमेंट थी, एनर्जी थी और ड्रीम्स भी बहुत बड़े थे। लेकिन कुछ महीनों बाद प्रॉब्लम्स आने लगीं। कस्टमर्स कम थे, मनी फ्लो अनस्टेबल था और कई बार उसे लगा कि शायद यह आइडिया काम नहीं करेगा। अगर वह सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करता तो शायद वह बहुत जल्दी गिव अप कर देता। लेकिन उसने एक सिंपल रूल फॉलो किया। हर बार जब भी कोई प्रॉब्लम सामने आती, वह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता, इस सिचुएशन का बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। धीरे धीरे उसका माइंड प्रॉब्लम से डरने के बजाय उन्हें सॉल्व करने के लिए ट्रेन होने लगा। हर चैलेंज उसे थोड़ा और क्रिएटिव बनाता गया, थोड़ा और स्ट्रांग बनाता गया। यही माइंडसेट धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। लाइफ में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। जब हम प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं तो हमारा माइंड हैवी और नेगेटिव महसूस करने लगता है। लेकिन जब हम सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं तो वही माइंड सडनली एक्टिव और पावरफुल हो जाता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि प्रॉब्लम्स छोटी हो जाती हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप बड़े हो जाते हैं। आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाते हैं, मेंटली फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना ज्यादा आप सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है, क्योंकि हर सॉल्व्ड प्रॉब्लम आपको यह याद दिलाती है कि आप पहले से ज्यादा कैपेबल हैं। धीरे धीरे चैलेंजेस आपको डराने के बजाय मोटिवेट करने लगते हैं। आप उन्हें ऑब्स्टिकल्स नहीं बल्कि स्टेपिंग स्टोन्स की तरह देखने लगते हैं। और तब लाइफ में एक पावरफुल शिफ्ट आता है। पहले जहां हर डिफिकल्टी आपको रोकती थी, अब वही डिफिकल्टीज आपको आगे बढ़ाने लगती हैं, क्योंकि अब आपका माइंड ट्रेंड है कंप्लेन करने के लिए नहीं, बल्कि क्रिएट करने के लिए। शायद यही रीजन है कि लाइफ में आगे बढ़ने वाले लोग परफेक्ट सिचुएशंस का इंतजार नहीं करते। वे इम्परफेक्ट सिचुएशंस में भी सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हैं, क्योंकि आखिर में फर्क प्रॉब्लम्स का नहीं होता, फर्क माइंडसेट का होता है। और जब माइंडसेट सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है, तब चैलेंजेस भी अपॉर्चुनिटीज की तरह दिखाई देने लगते हैं। लेकिन लाइफ की जर्नी में एक और पावरफुल फैक्टर होता है जिसे बहुत लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। यह फैक्टर क्वाइटली हमारी सोच, हमारी हैबिट्स और हमारे फ्यूचर को शेप करता है, और वह है हमारे आसपास के लोग। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आप रोज ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हर समय कंप्लेन करते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं और हर नए आइडिया को इम्पॉसिबल बता देते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच आपके माइंड में भी जगह बनाने लगती है। बिना नोटिस किए ही आप भी उसी तरह सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों जो ड्रीम्स की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं और चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, तो उनकी एनर्जी भी धीरे धीरे आपके माइंडसेट को बदलने लगती है। यही रीजन है कि कहा जाता है, आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ह्यूमन माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन वह एनवायरनमेंट से डीपली इन्फ्लुएंस भी होता है। जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, वही आपकी बिलीव्स और पॉसिबिलिटीज को डिफाइन करने लगता है। इमेजिन कीजिए 2 अलग अलग एनवायरनमेंट्स। पहले एनवायरनमेंट में लोग हमेशा लिमिटेशंस की बात करते हैं।
यह पॉसिबल नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, इतना बड़ा सपना मत देखो। अब दूसरे एनवायरनमेंट की कल्पना कीजिए जहां लोग लर्निंग, ग्रोथ और पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, जहां फेलियर्स को लेसन्स की तरह देखा जाता है और हर नई कोशिश को एनकरेज किया जाता है। अब सोचिए, इन दोनों एनवायरनमेंट्स में रहने वाला इंसान किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा। यही नेटवर्क की पावर है। हाई वैल्यू नेटवर्क का मतलब सिर्फ इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलना नहीं होता। इसका मतलब है ऐसे लोगों के साथ जुड़ना जो आपको मेंटली और इमोशनली एलिवेट करते हैं। ऐसे लोग जो आपको चैलेंज करते हैं, इंस्पायर करते हैं और आपको अपने बेस्ट वर्जन की तरफ पुश करते हैं। कई बार लाइफ में एक सही कॉन्वर्सेशन भी इंसान की पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। एक मेंटर का गाइडेंस, एक दोस्त का एनकरेजमेंट या किसी सक्सेसफुल पर्सन की स्टोरी, ये सब हमारे अंदर नई पॉसिबिलिटीज को जगाने की ताकत रखते हैं। सक्सेसफुल लोग इस ट्रूथ को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए वे कॉन्शियसली अपने सर्कल को चूज करते हैं। वे ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट में बिलीव करते हैं और जो खुद भी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेटवर्क सिर्फ फिजिकल मीटिंग्स से नहीं बनता। आज के डिजिटल वर्ल्ड में बुक्स, पॉडकास्ट्स, वीडियोस और ऑनलाइन कम्युनिटीज भी पावरफुल नेटवर्क का हिस्सा बन सकते हैं। जब आप ऐसे कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो आपको इंस्पायर करता है, तो इनडायरेक्टली आप उन ग्रेट माइंड्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं जिन्होंने वह आइडियाज क्रिएट किए हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। नेटवर्क सिर्फ ये नहीं होता कि लोग आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बल्कि ये भी होता है कि आप दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जब आप आइडियाज शेयर करते हैं, जब आप दूसरों को ग्रो करने में सपोर्ट करते हैं, तब आप खुद भी एक हाई वैल्यू पर्सन बन जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगते हैं। लाइफ की जर्नी कभी भी अकेले तय नहीं होती। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स, मेंटरशिप और मीनिंगफुल कनेक्शंस की कहानी होती है। जब आपका नेटवर्क स्ट्रांग और पॉजिटिव होता है तो मुश्किल समय में सपोर्ट मिलता है, नए अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी थिंकिंग एक्सपैंड होने लगती है। तभी आपको एहसास होता है कि कई बार हमारी लिमिट्स सिर्फ इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि हमने ऐसे लोगों के साथ समय बिताया है जिन्होंने खुद भी कभी उन लिमिट से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। लेकिन जैसे ही आप अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली अपग्रेड करना शुरू करते हैं, वैसे ही आपकी पॉसिबिलिटीज भी एक्सपैंड होने लगती हैं। क्योंकि सच यही है, आपकी लाइफ की डायरेक्शन सिर्फ आपके डिसीजन से नहीं, बल्कि आपके कनेक्शन से भी तय होती है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए और गहराई से सोचें तो एक और सवाल सामने आता है, आखिर इन सभी डिसीजंस, हैबिट्स और कनेक्शंस का अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, बिजी रहते हैं, गोल्स अचीव करते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन फिर भी महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास डायरेक्शन तो होती है, लेकिन पर्पस नहीं होता। पर्पस वह इनविजिबल फोर्स है जो हमारी लाइफ को मीनिंग देती है। यह सिर्फ काम करने का रीजन नहीं होता, बल्कि जीने का रीजन बन जाता है। जब किसी इंसान को अपने पर्पस का एहसास हो जाता है तो उसके एक्शंस में एक अलग ही क्लैरिटी और एनर्जी दिखाई देने लगती है। वही काम जो पहले बर्डन लगता था, अब पैशन बन जाता है। वही चैलेंजेस जो पहले डराते थे, अब एक्साइटिंग जर्नी का हिस्सा लगने लगते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पर्पस अक्सर अचानक किसी लाइटनिंग की तरह रिवील नहीं होता। यह धीरे धीरे डिस्कवर होता है, एक्सपीरियंसेस से, क्यूरियोसिटी से और उस इनर वॉइस को सुनने से जिसे हम अक्सर डेली नॉइज में इग्नोर कर देते हैं। जरा इमेजिन कीजिए एक यंग स्टूडेंट को जो लाइफ में कंफ्यूज्ड है। उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोग अलग अलग एडवाइस दे रहे हैं। कोई कहता है सेफ करियर चुनो, कोई कहता है मनी के पीछे जाओ, कोई कहता है सोसाइटी क्या सोचती है, वह इंपॉर्टेंट है। इस नॉइज के बीच वह स्टूडेंट धीरे धीरे अपनी क्यूरियोसिटी को ऑब्जर्व करना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में सोचते ही उसका माइंड एक्साइटेड हो जाता है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिन्हें सॉल्व करने का थॉट ही उसे एनर्जी से भर देता है।
धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि पर्पस कोई बाहर मिलने वाली चीज नहीं है। पर्पस अक्सर हमारे अंदर ही छिपा होता है, हमारे इंटरेस्ट्स, वैल्यूज और स्ट्रेंथ्स के बीच कहीं। जब कोई इंसान उस इनर डायरेक्शन को पहचान लेता है, तब उसकी लाइफ में एक पावरफुल शिफ्ट आता है। अब वह सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम नहीं करता, वह कंट्रीब्यूशन के लिए काम करता है। वह सिर्फ इनकम के बारे में नहीं सोचता, वह इम्पैक्ट के बारे में सोचने लगता है। पर्पस का सबसे बड़ा इफेक्ट यह होता है कि यह डिसिप्लिन को आसान बना देता है। जब आपको पता होता है कि आप क्यों काम कर रहे हैं, तो मोटिवेशन बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। पर्पस खुद मोटिवेशन बन जाता है। इमेजिन कीजिए, दो लोग एक ही काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उस काम को एक मिशन की तरह देख रहा है। दोनों के एक्शंस बाहर से शायद एक जैसे दिखें, लेकिन उनकी एनर्जी, कमिटमेंट और क्रिएटिविटी बिल्कुल अलग होती है। यही डिफरेंस पर्पस क्रिएट करता है। लेकिन पर्पस को परस्यू करना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार रास्ते में डाउट्स आते हैं, फेलियर्स आते हैं और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस भी सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसे मोमेंट्स में बहुत लोग अपने ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। लेकिन जो लोग अपने पर्पस के साथ कनेक्टेड रहते हैं, वे इन चैलेंजेस को टेम्पररी ऑब्स्टेकल्स की तरह देखते हैं। उन्हें पता होता है कि मीनिंगफुल जर्नी में स्ट्रगल्स भी आते हैं, लेकिन वही स्ट्रगल्स हमें स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनाते हैं। और शायद लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग यही होती है, जब आप रात को सोते समय यह महसूस करते हैं कि आपने दिन सिर्फ बिजी होकर नहीं बिताया, बल्कि कुछ ऐसा किया जो आपकी लाइफ और किसी और की लाइफ को बेहतर बनाने की दिशा में एक स्टेप था। पर्पस हमारी लाइफ को एक स्टोरी में बदल देता है। एक ऐसी स्टोरी जिसमें हर स्ट्रगल का मीनिंग होता है, हर एफर्ट का डायरेक्शन होता है और हर सक्सेस का इम्पैक्ट होता है। और जब कोई इंसान अपने पर्पस को पहचान कर उसके पीछे पूरे दिल से चलना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसकी लाइफ सिर्फ बदलती नहीं, बल्कि इंस्पायर करने लगती है। क्योंकि अंत में लाइफ का असली सेटिस्फैक्शन सिर्फ इस बात से नहीं आता कि आपने कितना हासिल किया, बल्कि इस बात से आता है कि आपने क्यों हासिल किया। और जब आपका क्यों क्लियर हो जाता है, तब आपकी पूरी जर्नी एक पावरफुल मिशन बन जाती है। लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर पूरी जर्नी को देखें, तो एक गहरी सच्चाई सामने आती है। लाइफ बदलने के लिए किसी एक मैजिकल मोमेंट की जरूरत नहीं होती। कोई एक ऐसा दिन नहीं आता जब अचानक सब कुछ परफेक्ट हो जाए। असली बदलाव क्वाइटली शुरू होता है, हमारी डेली हैबिट से, हमारी सोच से और उन छोटे डिसीजन से जो हम हर दिन लेते हैं। जब आप अपने टाइम को कॉन्शियसली मैनेज करना शुरू करते हैं, तो आप अपनी लाइफ की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेने लगते हैं। जब आप एक समय में एक ही चीज पर डीप फोकस करना सीखते हैं, तो आपकी एनर्जी स्कैटर्ड होने के बजाय पावरफुल बन जाती है। जब आप हर दिन सिर्फ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने का कमिटमेंट लेते हैं, तो वही छोटे स्टेप्स मिलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन बना देते हैं। जब आपका माइंडसेट प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशंस पर फोकस करने लगता है, तो चैलेंजेस भी आपको रोकने के बजाय आगे बढ़ाने लगते हैं। जब आप अपने आसपास ऐसे लोगों का सर्कल बनाते हैं जो ग्रोथ और पॉजिटिविटी में बिलीव करते हैं, तो उनकी एनर्जी भी आपकी जर्नी को मजबूत बनाती है। और जब आप अपने पर्पस को पहचान लेते हैं, तब आपकी लाइफ सिर्फ रूटीन नहीं रहती, बल्कि एक मीनिंगफुल मिशन बन जाती है। यही वे प्रिंसिपल्स हैं जो धीरे धीरे एक ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। शायद आज आपको लगे कि बदलाव बहुत बड़ा है और शुरुआत करना मुश्किल है, लेकिन याद रखिए, हर बड़ी जर्नी हमेशा एक छोटे स्टेप से ही शुरू होती है। आपको पूरी लाइफ एक ही दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस आज एक बेहतर डिसीजन लेना है, आज एक छोटा इंप्रूवमेंट करना है, आज अपने गोल की दिशा में एक कदम बढ़ाना है। क्योंकि समय के साथ यही छोटे कदम मिलकर आपकी पूरी स्टोरी को बदल सकते हैं। और हो सकता है कि आज जो नॉलेज आपने सीखी है, वही आपकी लाइफ के अगले चैप्टर की शुरुआत बन जाए। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल आइडियाज और लाइफ चेंजिंग बुक्स के इंसाइट्स आसान और एंगेजिंग तरीके से समझना पसंद है, तो बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। क्योंकि यहाँ हर वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि आपको आपके बेस्ट वर्जन की तरफ इंस्पायर करना है। धन्यवाद।